आवाज सुन रही मेरी मातर शक्तियां, आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। और आजा गुड़िया इस तक ना जाए, एक बार आप सारे आप अपनी पोजीशन ले लो क्योंकि रेडी हो। सबसे पहले तो जो आज का दिन है, आज ही के दिन 11 अप्रैल 1827 में एक महान पुरुष ने जन्म लिया था, जिनका पीछे फोटो लग रहा है, जिनके जन्मोत्सव पे आप लोग इकट्ठे हो रहे हो, ज्योतिराव फुले जी। जिस इंसान ने उस वक्त जन्म लिया था, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, तालियों की जरूरत 1% भी नहीं है, सिर्फ मेरी बातों को सुनना और गौर करना। जिस टाइम पे जातिवाद हद से ज्यादा था, आप लोगों को पहले तो यह बताता हूं, उस टाइम हम गुलाम थे, अंग्रेजों का राज था। ऐसे हालात हमारे थे, जो दलित परिवार होता था उसके मुंह के आगे बाल्टी बांध दिया थे, पिप्पा जेवड़ी थे, उसकी पीठ पीछे झाड़ू बांध दिया करते। कुछ सनातनी इंसानों का यह कहना था, इनकी लाश जमीन पे गिरगी तो जमीन दूषित हो जाएगी, और झाड़ू इस मारे बांधा करते, जहां इनके पैर रखे जाएंगे वहां से जमीन दूषित हो जाती है, अपनी दूषित जमीन को स्वयं साफ करते चलो। ये आप लोगों का जीवन था। इस चीज का आजादी चाहिए थी। आजादी के वक्त आज हम लोग अगर यह सोचते हैं तुम आजाद होते या थारी सबसे बड़ी भूल है, आज भी गुलाम हो। गुलामी वाली पहली बात तो यह बताऊं, 50 पत्रकारों के पास मैंने कॉल करी, भाई रे इस देश में शिक्षा खत्म हो ली रे, रोजगार खत्म हो लिया, थारा साथ चाहिए। सूट बेचने वाले आगे चले जाएंगे, ऐड करने वाले आगे चले जाएंगे, काम की बात पर मात्र 3-4 आदमी आ रहे हैं। एक तो वीआईपी हरियाणा वाला, एक EC24 न्यूज पीसी माफी चाहूंगा, एक गोल्डी को एक छोटा लड़का, एक मेरा भाई मंजीत भारद्वाज। मतलब के नाश्ता देना जा लिया, जय गारंटी दूं 10-10 हजार रुपये बोझ मकान जोड़े तांगे ताले में उलाना और दे भाई साहब, मैं ना बुलाया। काम की जगह पर काम के ठिकाने पर कोई को नहीं आता। सबसे बड़ी गुलामी तो ये है, इंदौर है ना, इंदौर है 10,000 रुपये देकर तसले में खा लेगा, मैं इसका चौथे पे गुआ दूं भी बेच देंगे। अगर काम की जगह बुलावा ना, जिस चीज की हमें जरूरत है, हंसने की बात नहीं हो, दुख है। नाश्ता लिया सोशल मीडिया का, हरियाणा की का खासकर, रील बना लेंगे गुंडागर्दी की, गाड़ी घुमा लेंगे उल्टी सुल्टी, लेकिन जड़े काम की बात हो, को तक कान का फोन लाकर परेन बाहर लेकर जा, आपको परेन थारा नाश्ता लिया तुमने ना बेरा हो। ये बालक कहते डरते होंगे कि एक बात मैं बताऊंगा, ऐसे टाइम पर जी महान पुरुष का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने जब जन्म लिया, कुछ सनातनी ऐसे थे, अगर दलित अपने कानों से मंत्र सुन लेता, उसकी कान में गर्म लोहा डाल दिया करते, हमेशा हमेशा के लिए उसके कानों को बंद कर देते थे। कोई दलित अपने मुख से अगर मंत्र बोल देता, जीभ काट दिया करते। या थी गुलामी। 20 दिन के प्यासे हो, प्यास लग रही हो, पानी पीना हो, पानी में भी फर्क हो यार, का पानी नहीं पीने दिया करते। उस वक्त संघर्ष करते हुए ज्योतिराव फुले जी ने और इनकी धर्मपत्नी ने आप लोगों के लिए एक शिक्षा की अलग जगाई। अरे पढ़ोगे तो क्या बनोगे, रे पढ़ लो रे, पढ़ाई सबके लिए जरूरी है। जो पढ़ जाएगा वो इस जाति धर्म से आगे कट जाएगा। ये अलग जगाते हुए आज आप उनको याद तो कर रहे हो। आज इस हरियाणा की हालत क्या है? अगर हम आवाज उठाते हैं, हम बोलते हैं, हमारे पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये तो
इस मारे खुश नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके हमारे जो राजा साहब है, सीएम साहब, कि वो जाट परिवार से नहीं। मैं आप लोगों को कहता हूं भाई, जाट ते एक दो दो खूट जो ले रहे हूं मैं खा कमा लेंगे, ये बाकी कट जाएंगे, इनमें एक भी जाट को ना, सिंगल भी जाट नहीं है इनमें कि ये कट जाएंगे। अब सुनो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे यहां जो नौकरियां निकालते हैं, इनका एक चेयरमैन है। पहला तो तुमने एक बात बता दू, के धंधे चल रहे, चेयरमैन बड़ चुक्कर बना है। ये जो संघी है ना, संघी, पहले तो इनको 25 से 30 करोड़ रुपये रिश्वत। मैं चेयरमैन की 1% गलती नहीं मानता, गलत सोचता मैं। वो कैसे है? चेयरमैन भाई 25-30 करोड़ रुपये देगा हुआ कुर्सी था हुआ है। वो फिर क्या करे है, बाढ़ में जाओ हरियाणा और बाढ़ में जाओ थरे बाड़क। बिहार के बच्चे आते हैं 5-5 करोड़ रुपया में, जो A1 क्लास अफसर की नौकरी हो, पहला ही टेस्ट पढ़ा देगा, यो आओगा देख लो और मेरे नगद गाल जाओ। 10-12 उसने लगा दिया, उसके 50 करोड़ नगद हो गए। 25 तुमने कर्जा ना तारना था, जो देगा वह कुर्सी मिल ली। थारा कि नहीं मारेगा तो भाई की काक मारेगा। बेकूफ से थारे मां बाप, बेकूफ से हरियाणा की जनता जो बैठ कर अपने बड़का का तमाशा देखने लग गई। इनका युवा शांति नहीं, इनका कोई भी आवाज था जो किसी भी मुद्दे की बात कर लो, इनने सिर्फ वह बात हिंदू मुसलमान, जात नॉन जात, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद आने ताकि थारा दिमाग बढ़ने ना देते। सोचने की बात, जो पढ़ा लिखा वर्ग बैठा है, आप लोगों को बता देता हूं, तुम्हारी हालत देख लो कैसी हो रही है। तुम्हारे को कवर करने के लिए थारी लोकल मीडिया तक नहीं आती। अब अंदाजा लगा लेना कितने मानसिक गुलाम हो चुके हैं लोग। हिंदुस्तान के अंदर तक पिछले 10 साल में 93,000 स्कूल बंद कर दिए। सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं। आने वाले टाइम में एक भी गांव में सरकारी स्कूल नहीं रहेगा, और उन स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूल बना देंगे। छोटे से बालक की नर्सरी के जी में पढ़ने वाले की फीस 15,000 रुपये, 5,000 रुपये देना पड़ेगा बस का किराया, 3,000 रुपये लग जाए। आज कौन सा डे, आज फलाना डे है। एक बच्चा स्कूल में 20 तक 25,000 रुपये महीने में पढ़ है, छोटा है बालक, और वे तुमने दिहाड़ी मजदूरी करके देने की थारी औकात नहीं रहे। औकात नहीं रहेगी तो थारे बच्चे रहेंगे अनपढ़, थारे बच्चा दोहरा काम किए रहेगा, कड़ा जाएंगे। आज तक किसी ने सवाल किया सरकार से, शिक्षा का हमारा हरियाणा का जो बजट है वो होना चाहिए 6%, और मेरा कितना है 0.02%। हिंदुस्तान का पूरे का जो होना चाहिए 6%, वो है 0.6%। ठेका खलवा लो कितने 1 मिनट में खोल दे हैं। दारू आप लोगों को आने वाले वक्त में पेट्रोल पंप पे भी मिलेगी, होटल में भी मिलेगी, रेस्टोरेंट में भी मिलेगी। ये सरकार के ऑर्डर हैं, मेरे नहीं। दुख इस बात का है, ये जो बालक है, ये वे बच्चे हैं जो A1 क्लास अफसर की नौकरी लागने थे। क्या किया इनके साथ? सारे ने मिलाकर टोटल बताऊंगा मोटा मोटी बात, ये पढ़े लिखे ये आंकड़े में बढ़ जाए। 2450 बालक A1 क्लास अफसर लागने थे। सरकार द्वारा वैकेंसी थी, वैकेंसी निकाल दी। उन वैकेंसियां में लगभग 600-650 बालक लिए होंगे, बाकी सारी वैकेंसी खाली छोड़ दी। ये वे बालक हैं, इनमें ऐसे बच्चे खड़े हैं 6 बार नेट क्लियर कर रहे हैं। होगा कोई ऐसा बच्चा ऐसा या गुड़िया खड़ी होगी, आइए बेटा इधर आ तुम। क्या बार नेट क्लियर गुड़िया तेरा एक अपने मुंह तो बोल का बता। 6 बार मेरा नेट क्वालिफाई है, JRF क्वालिफाई, और JRF में मेरी ऑल इंडिया 12वीं रैंक है। शाबाश बेटा, ताली बजाने का नहीं। एक दुख सुनो, जिसकी ऑल इंडिया में 12वीं रैंक है वो हरियाणा लेवल के पेपर में फेल कर दी।
भाई हम इस चीज से भी संतुष्ट है, हमारे बालक फैल और जो के होंगे, क्वालिटी नहीं है इनमें। अमराज जी हाँ, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, इस बात में आप लोग बताओ सही है गलत। हमने वहां हमारे बच्चा ने जो पेपर दिया था उस पेपर को ऑनलाइन किया जाए, सारे हरियाणा को दिखाया जाए, हमारे बालक में यह कमी थी, न्यू फैल करे। यह बात सही है गलत है? सही बात है। तो उस चीज ने भी नहीं मानती सरकार ने, कहा को नहीं दिखाती, जाओ चढ़ा हांड लो। चेयरमैन के ये शब्द है, जित घूम सकते हो घूम लो, कुर्सी तुम्हारे बाप ने नहीं मेरे बाप ने दिलवा रखी है। अब दुख इस बात का है, बिहार का एक आदमी आके हरियाणा में कुर्सी पर बैठ के अपना राजपाट चला रहा है और हम सब बैठ के देखने लग रही है। हमारे बीच में सीएम साहब श्री नायब सिंह सैनी जी, मैं आप लोगों के कानों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं, हम आप लोगों के विरोध में नहीं है, हम आप लोगों के समर्थन में हैं। हमारे बच्चों को नौकरी देके दिखाओ, हम तुम्हारे झंडे उठाओगे, हमारे बच्चों को नौकरी देके दिखाओ। सरकार से सीधम सीध बात है ये। लेकिन दुख इस बात का है, नायब सिंह सैनी जी हमारे जो इसी सैनी समाज के कोई नूर जिनके जन्मोत्सव पे हम इकट्ठे हुए, अरे कम से कम इनके पद चिन्हों पे ही चल पड़ो। इन लोगों ने से आपको पाखंड से आजाद करवाया था, इन लोगों ने तो शिक्षा का आप लोगों को महत्व बताया था, आप अपने पूर्वजों की बातों पे नहीं चल रहे। अब इस लड़ाई को लड़ा कैसे जावे? याद इस मारे आज मीटिंग रखी गई है, मीटिंग नहीं है या पंचायत है, मीटिंग करा। पंचायत और मीटिंग में थोड़ा फर्क हो है, मीटिंग कमरे के अंदर हो, पंचायत खुले में हो जाए। आज ये जो बच्चे हैं आप लोग इस मारे इकट्ठे करे हो, न्यू बताओ इनका करा के चाहते सारे इकट्ठे हो गए काम कर दो, एक समाज तो संदेश दे दो भाई रे, पढ़ाई लिखाई करे तो कुछ नहीं मिलेगा। यूपी चले जाओ, 5-5, 10-10 हजार रुपया के कट्टे बंदूक खरीद लाओ और अपने एक बालक ने बाहर भेज दो, को अमेरिका बैठ जा, को रूस बैठ जा, जो भी अरे ताकतवर उठे तो फोन कर ही न धमकी दिए जाओ, कट दे 2 करोड़ 5 करोड़ मिल जाए। आधे सरकार तो दे दो, आधे आप रखो, थारी को पूछ पाड़ ले, मन बता दियो। यो तो चल रहा है, इस टाइम पर चल के रहा है। यानी कि जिसके पास धन है, जो कार्य करने वाला है, उस तक धमकियां मिल रहा है, सरकार रैलियां कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिनवान लग रही, दिन प्रतिदिन बेरोजगार हम होते जा रहे। हमारा एक ही नारा है भाई, शिक्षा बचाओ रोजगार लाओ। इसी नारे को लेके मैं ये कहता हूं संपूर्ण हरियाणा को जाग जाना चाहिए। अगर आज भी नहीं जागोगे ना, अपने बड़का ने पैदा करने की कहते टाल मारियो ना पैदा करते गिट्टी में गुठा दे दियो, आगे यो समाज रहने लायक नहीं रहेगा। अब एक जरूरी बात, यह लड़ाई आगे लड़ी के ऊपर जा, एक तो इन बातों में अरे मीडिया तुमने कवर नहीं करती, कोई बात नहीं, थारी भी तो कोई जम फोन होंगे, तुम भी तो सोशल मीडिया चलाते होगे, अरे उस सोशल मीडिया पे तो अपनी आवाज ठा सको, थारे के मुंह का टेप लागे गणिया ने डरन्यू लगा है, कदे जेल हो जा, मुकदमा लग जा, यो जेल से भी बुरा काम है तुम्हारे साथ। तुम आप अपनी पढ़ाई पर करोड़ करोड़ रुपया खर्च करके और बेरोजगार घूमोगे, 10, 15, 20 हजार रुपया की नौकरी करोगे, इससे अच्छा तो जेल ही हो जाए, वो भी अच्छी है, वहां मुफ्त का खाना तो मिलेगा। ये हमारा वादा है। तुम्हारे से पहले जो भी तुम लड़ाई लड़ोगे, तुम्हारे से आगे खड़े होंगे लठ खाने में, मुकदमा लगवाने में। लेकिन हम इस आंदोलन को गौर से सुन लेना, आगे चल के अगुवाई नहीं करेंगे। अगुवाई करोगे आप लोग, अगुवाई करेंगे छात्र, इस देश का जो असली भविष्य होते हैं, जिनको लगता है हम तो बच्चे हैं, माता पिता वाले हैं, हम तो छात्र हैं। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सभी छात्र नेता थे, अपनी लड़ाई लड़ते थे। तुम्हारे को पहले कमजोर किया गया हरियाणा के अंदर से छात्रों के चुनाव बंद करके, तुम्हारी यूनियन होती थी, तुम्हारी ताकतें होती थी, छात्र नेता ने जो बोल दिया वो बातें मानी जाती थी।
आज के टाइम पे हर कॉलेज के अंदर गुंडागर्दी की तो टीम बनी पा सके हैं, आवाज उठाने की टीम नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं भाई, सच्चाई या भविष्य तुम्हारे हाथों में है। जो ये खड़े है ना मंच पे, तुम A1 क्लास अफसर हो, तुम फैसला लो भाई, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और फैसले ऐसे लो, आज 11 अप्रैल है, 25 अप्रैल तक सब अपने काम लाग रहे हैं, खेता में लाग रहे हैं। जैसे ही सबके घर में गेहूं आ जावे, कणक आ जावे, जब तक तो आप लोग हर एक यूनिवर्सिटी का दौरा करो, हर एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करो, सभी छात्रों को एकत्रित करो, और भाई जो अपना घर छोड़ने तैयार हो, पूरे हरियाणा की एक यात्रा निकालो। सरकार आप लोगों से मजबूत नहीं है। अगर घर छोड़ने को तैयार हो तो इस लड़ाई को लड़ना, वरना इतना ही कहना चाहूंगा, इस लड़ाई पर यही फुल स्टॉप लगा दो। अगर तुम इस लड़ाई को लड़ते हो भाई, हाथ ठाकर सबसे पहले मैं थारी गैल हूं। इस लड़ाई में चाहे 1 साल लाग जाइयो, थारी गैल सब ताकत खड़े पाऊंगे। और जितना मेरा भाईचारा भाई थार तभी कहना चाहूंगा, एक छोटा बस स्टैंड पे तरोड़ा हो जाए, एक फोन पर तुम 500 भाइया इकट्ठे कर लो। यह इसलिए लड़ाई यह है, सरकार की छाती का छाती बढ़ा के उड़े दिखाओ भाई किसमें कितना कालजा है, उड़े मेरा पट्टर है। लड़ाई लड़ी जाएगा हुकूमत के साथ हक की। ये थारे वे भाई हैं, वे बहन हैं जो अफसर लागने थे, आज देखो इनके क्या हालात कर दिए। इनकी गोद में किराया तक नहीं होता, इतनी गरीबी तपड़ का के यहां तक आए हैं। इन्हें सारी व्यवस्था अपने आप करनी पड़े है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं भाई, आप रोड मैप बनाओ और आप तैयारी करो। और जितने मेरे बुजुर्ग बैठे, आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, कोई किसी भी समाज से हो, इंसानियत और मानवता से बड़ा कोई समाज नहीं है। बटोगे कटोगे, इस बात को जानते हुए सर्व समाज को साथ लेके हरियाणा के अंदर एक मुद्दा है जो इस वक्त सबसे गंभीर है, वो है रोजगार और शिक्षा। और इन तभी बुरी बता दूं, ये तो सरकारी नौकरी लाग रही है। कुछ ऐसे हैं जो नीचे बैठे हैं, हमने कच्चे कर्मचारी कर दो, रोज तक पीजीआई धरने थे। इन लोगों ने हाईकोर्ट से भी मुकदमा जीत लिया, जब भी इनकी कोई नहीं सुनता। कड़ा गई हुआ बिना पर्ची बिना खर्ची वाली सरकार। मेरे हाथ में पीजीआई के अंदर 11 नंबर दुकान है भाई, 6 करोड़ का घोटाला कर रहा। क्या एविडेंस और प्रूफ तुम्हारे सामने बैठे इनकी जेब में है। इन्होंने साबित कर दिया 6 करोड़ का घोटाला हो रहा, को सुनने वाला नहीं है। छोटा घोटाला लग गया होगा, चपड़ासी भी करते ऐसा लगता होगा, बड़ा घोटाला सुनो। 100 करोड़ रुपया का घोटाला कर रहा क्या रोज तक पीजीआई में। और जिनने घोटाला कराया ना, वे इंक्वायरी अफसर बना रखे हैं। मतलब है दूध की रोखाली बिल्ली ये बैठा रखी है। ये हमारे देश के हालात हैं। ये न्यू कहने लग रहे हैं, या जो ठेका प्रथा है ना खत्म कर दो। ये ठेका प्रथा था हमारा पेंडा छटवा दो। हम HKRN के माध्यम तक काम करना चाहो, हमने उस तरीके तक काम कर ले दो। HKRN सरकार लेकर आई थी या इनकी खुद की पॉलिसी नहीं है। अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूं, सरकार को चेतावनी देता हूं, मेरे पर मुकदमा दर्ज कर कमरे भीतर घेरो। अगर मैं सही कह रहा हूं तो इन बात पर संज्ञान लो। एक और बात, रोज तक पीजीआई वाला तभी कहना चाहूंगा भाई, और जो धरने पर बैठे जितने छात्र इन तभी, तुम न्यारी जना जाके बैठे हो, तुम पंचकूला बैठे हो, किसी ने नहीं मेरा तुम बैठे करो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अपना धरना जितने भी परेशान हैं, चाहे को टीजीटी वाला हो, पीजीटी वाला हो, जेबीटी वाला हो, HKRN वाला हो, सारे सामूहिक रूप से एक जगह इकट्ठे हो, एक जगह इकट्ठे होगा, धरना चलाओ, अपनी ताकत दिखाओ। कम से कम एक ऐसी जगह बना लो जरा 2000 आदमी परमानेंट बैठेंगे। आप लोग आपस में मीटिंग करना, और मीटिंग करके एक दूसरे के साथ मिलकर एक जगह इकट्ठे होकर तुम्हारे जितने यारे प्यारे रिश्तेदार उन सबको इकट्ठा करो।
नु कहा अगर रिश्तेदार यारे पैरे दुख और सुख में आकर यो दुख है